क्वेश्चन 34 बी में एक्स वाई जेड ओल्ड पार्टनर है। एक्स का कैपिटल 2000 रुपए, वाई का कैपिटल 1750 रुपए, जेड का कैपिटल 1500 रुपए दिया हुआ है तथा ए न्यू पार्टनर है, वह कैपिटल के रूप में 1800 रुपए और गुडविल के रूप में 1500 रुपए लेकर के आता है। बैलेंस शीट में मशीनरी का वैल्यू 1200 रुपए दिया है, लेकिन रिवोल्यूशन के बाद इसका वैल्यू 950 रुपए हो जाता है। बैलेंस शीट में फर्नीचर का वैल्यू 400 रुपए दिया है, लेकिन रिवोल्यूशन के बाद इसका वैल्यू 380 रुपए हो जाता है। स्टॉक इंक्रीजेस बाय ₹450। अगर बाय दिया रहता है तो हम लोग कंपेयर नहीं करते, टू या ऐड दिया रहता है तो हम लोग उसको कंपेयर करते हैं। हम लोग को रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रिवोल्यूशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के नेचर का होता है। इसमें लॉस होने पर इसे डेबिट, एसेट के मूल्य में कमी होने और लायबिलिटी के मूल्य में वृद्धि होने पर इसे डेबिट किया जाता है तथा प्रॉफिट होने पर इसे क्रेडिट किया जाता है। एसेट के मूल्य में वृद्धि और लायबिलिटी के मूल्य में कमी होने पर इसे क्रेडिट किया जाता है। यहाँ पर मशीनरी का दाम कम रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एसेट का मूल्य में कमी होने पर उसको हम लोग डेबिट करते हैं क्योंकि लॉस है। टू मशीनरी अकाउंट 1200 से 950 माइनस कर देंगे। फर्नीचर का भी दाम कम हो रहा है। टू फर्नीचर अकाउंट 400 में 380 माइनस कर देंगे 20। स्टॉक का वैल्यू इंक्रीज करा, एसेट का मूल्य में वृद्धि होगा तो उसे क्रेडिट साइड लिखते हैं और बाय लिखा रहता तो हम लोग कंपेयर नहीं करते हैं। यहां पर क्रेडिट का अमाउंट डेबिट के अमाउंट से ज्यादा है, यानी प्रॉफिट जो है ज्यादा है लॉस से, तो प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहां पर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है तो इसे इक्वली ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्रेडिट साइड हो गया 450, उसमें 270 माइनस कर देंगे 180, प्रॉफिट हो रहा है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में, तीन पार्टनर है माने 1/3 1/3 1/3 मीन 60 60 60। अब हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले जो न्यू पार्टनर कैपिटल तथा गुडविल का अमाउंट लेकर के आता है उसका पहले हम जर्नल एंट्री बनाते हैं। जब न्यू पार्टनर कैपिटल तथा अपने हिस्से का गुडविल लेकर के आता है तो उसका एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर ए है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। वह कैपिटल के रूप में 1800 रुपया तथा गुडविल के रूप में 1500 रुपया लेकर के आ रहा है। 18 15 3300। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को ट्रांसफर कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। यहां पर ओल्ड रेशियो नहीं दिया हुआ है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी इक्वली ही बांटा जाएगा। इसका एंट्री हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हो गया एक्स, वाई और जेड। गुडविल का अमाउंट 1500 रुपया दिया हुआ और इसको इक्वली बांटना है 500 500 500। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिया है तो यह प्रॉफिट होगा, इसका एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो।
प्रॉफिट दिया हुआ 1200 रुपया और इसको 3 पार्टनर के बीच में इक्वली बांट देना है, यानी 1/3 1/3 400। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड तथा एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड लिखा जाता है। कैपिटल लायबिलिटी होता है तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। एक्स का कैपिटल है 2000, वाई का है 1750 और जेड का है 1500 रुपया। यहां पर एक कैपिटल अकाउंट का अमाउंट क्रेडिट साइड दिया हुआ है तो इसे क्रेडिट साइड ही लिखेंगे, लेकिन उसका अपोजिट में जो अकाउंट होगा उसको लिखा जाएगा कैश अकाउंट। यहां दो ही चीज होता है, टू या बाय, तो यहां पर टू है तो ये बाय में चले जाएगा, बाय कैश अकाउंट। यहां पर एक्स का कैपिटल, वाई का कैपिटल और जेड का कैपिटल क्रेडिट में दिया है तो इसका अमाउंट को क्रेडिट साइड ही लिखेंगे। और उसका अपोजिट में जो अकाउंट होगा उसको लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। यहां पर एक्स वाई जेड का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड है तो इसका अमाउंट क्रेडिट साइड ही लिखेंगे, लेकिन उसका अपोजिट में जो अकाउंट होगा उसको लिखेंगे इसका अपोजिट में प्रॉफिट एंड लॉस है। यहां दो ही चीज होता है, टू या बाय, तो यहां टू हो गया तो बाय हो जाएगा। रिवोल्यूशन का प्रॉफिट था 60। आप डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट को इक्वल कर देंगे। जिस साइड अमाउंट कम होता है उस साइड हम लोग लिखते हैं बैलेंस कैरीड डाउन। यहां डेबिट साइड अमाउंट कम है तो लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन।